नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सबका बहुपद की इस अगली क्लास में। देखिए, बहुपद में कई सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। बहुपद में जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है उसका नाम है डिवीज़न एल्गोरिदम, यानी कि विभाजन एल्गोरिदम। ठीक, देखिए विभाजन एल्गोरिदम में क्या पढ़ना है हमको, सीधे मुद्दे पे आते हैं, सीधे पढ़ाई शुरू करते हैं इधर उधर की बात किए बिना। विभाजन एल्गोरिदम में क्या पढ़ना है हमको, इसको आप बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, नाम से ऐसा लग रहा होगा कि एक बड़ी नई सी चीज़ पढ़ने को मिलेगी, लेकिन इतना कुछ नया है नहीं इसमें। नाम नया है और जो चीज़ बचपन से आप जानते आए हैं उसको बस एक व्यवस्थित क्रम में लिख के आपको समझा के दिखाया जाएगा। जानते हैं वो चीज़ आप। देखिए, विभाजन एल्गोरिदम में आप क्या पढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। विभाजन एल्गोरिदम का एक सिंपल सा मतलब समझिए। विभाजन का मतलब क्या, किसी संख्या से किसी संख्या को विभाजित करना, यानी काटना, यानी कि डिवाइड करना। यानी दो संख्याओं का जब परस्पर भाग किया जाता है, डिवीज़न किया जाता है, तो उस डिवीज़न के बाद जो जो चीज़ें हमको मिलती हैं उनमें एक रिलेशन होता है। ठीक, एक संख्या को दूसरी संख्या से जब हम भाग करते हैं, भाग तो हम बचपन से करते आए हैं, डिवीज़न जब हम भाग करते हैं तो एक संख्या से किसी दूसरी संख्या को भाग करते हैं, भाग करने पर कुछ मिलता है। तो जितनी चीज़ें सवाल में पहले से थी, यानी भाग करने पर जितनी चीज़ें थी और भाग करने के बाद जितनी चीज़ें मिली, उन सब में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। बस उसी संबंध को विभाजन एल्गोरिदम यानी कि डिवीज़न एल्गोरिदम कहा जाता है। मतलब भाग करने से संबंधित जितना एक नियम होता है पूरा, उसी नियम को आपको यहाँ पर लिख के समझा के बताया जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझें। जैसे मान लीजिए एक चीज़ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए P कोई संख्या है और उसको आप Q से डिवाइड करिए। तो जब आप Q से P को डिवाइड करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर कुछ भागफल मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा, उसको भागफल कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं। और यहाँ पर कुछ मिलता है जिसको आप क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग किया जाता है तो भाग करने पर एक भागफल मिलता है, एक शेषफल मिलता है। इस संख्या, इस भागफल और इस शेषफल, इन चारों में जो संबंध होता है उसी संबंध को डिवीज़न एल्गोरिदम में आपको पढ़ना है। ठीक, एक संख्या के एग्जाम्पल से आप समझिए तो देखिए समझ में आ जाएगा। उसी के आधार पे हम नियम भी अपना बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है एक 9 और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2 चक्कू 8, कितना बचेगा 1। यहाँ तक बात समझ में आई। ये तो आप बचपन से करते चले आ रहे हैं। अगर किसी संख्या को किसी संख्या से आपने भाग किया तो भाग करने पर कुछ भागफल मिला, और अगर संख्या पूरी नहीं कटी तो कुछ शेषफल मिला, पूरी कट गई तो शेषफल 0 मिल गया। ये बात हुई। अब अगर इस 9 को 2 से भाग करने पर ये पूरी व्यवस्था मिली है। अगर इसको हम दोबारा 9 को 2, 4 और 1 के टर्म्स में लिखना चाहें, इस 9 को यानी जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं उसको इस 2, इस 4 और इस 1 के पदों में हम व्यक्त करना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। यही तो नियम होता है भाई, भाग के बाद नियम तो यही होता है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो शेषफल आए वो जोड़ दीजिए, आपको वापस वही संख्या मिल जाएगी जिसको आपने भाग किया था। 2 चक्कू 8 और 1 9, वापस वही मिल गया। तो 2 चक्कू 8 प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। यानी ये व्यवस्था जो लिखी हुई है भाग वाली, ये जो पूरा ये सीन बना हुआ है, ये यही तो है। इसका मतलब यही तो है। 2 चक्कू 8, शेषफल 1 बचा, तो 2 चक्कू 8 और शेषफल जोड़ दीजिए 1 9, तो टोटल कितना हो गया, संख्या आ गई। किसको क्या कहते हैं, जरा इनके नाम लिख लीजिए आप। देखिए, इसको क्या कहते हैं, जब आप किसी संख्या से भाग करते हैं तो भाग करने पर यहां पर जो मिलता है इसको क्या कहते हैं आप, इसको भागफल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं हिंदी में शेषफल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, जिससे भाग किया जाता है,
इसको आप कहते हैं क्या, भाजक, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं। और ये आपका जो लास्ट होता है जिसको भाग किया जाता है ये होता है भाज्य, यानी इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। बात क्लियर? ये सारी बातें आप जानते हैं। जिससे भाग करते हैं उसको भाजक यानी डिवाइज़र कहते हैं, जिसको भाग करते हैं उसको भाज्य यानी डिविडेंड कहते हैं, भाग करने पर जो भागफल मिलता है उसको कोशिएंट कहते हैं, जो बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं यानी कि रिमाइंडर कहते हैं। ये सारे नाम आप यहाँ पर रख दीजिए। 9 का मतलब क्या, भाज्य। 2 का मतलब क्या, भाजक। और 4 का मतलब क्या, भागफल। और 1 का मतलब क्या, शेषफल। यही है आपका विभाजन एल्गोरिदम। ठीक, बात समझ में आई? मतलब कहने का यह है कि जो चीज़ आप जानते थे, किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से जब भाग करेंगे तो भाग करने पर कुछ भागफल मिलेगा, कुछ शेषफल मिलेगा। जिस संख्या से भाग करेंगे उसको भाजक कहेंगे, जिस संख्या को भाग करेंगे उसको भाज्य कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो 4 चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, एक भाजक, एक भाज्य, एक भागफल और एक शेषफल, इन चारों में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन व्यवहारिक तौर पे आप जानते हैं क्या होता है कि अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो वापस आपको वही संख्या मिल जाएगी। कहने का मतलब है अगर भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें शेषफल जोड़ दीजिए तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, भाज्य। अगर आप क्या करेंगे, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करिए, शेषफल जोड़ दीजिए तो आपको भाज्य मिल जाएगा। डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। यही आपका विभाजन एल्गोरिदम है, यही आपका क्या कहते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम है। ठीक, ये कोई फार्मूला नहीं जो आपको याद करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, इसको आप रटने लगिए। ये आपको वही चीज़ लिखवाई गई है जो समझाया गया है यहाँ पर। आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करके ये अगर जोड़ेंगे आप तो ये मिल जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस इनके नाम लिख दिए गए हैं कि 2, 4 और 1 हैं क्या एक्चुअली में। ठीक है, ये विभाजन एल्गोरिदम है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसी के आधार पे आप आगे के हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलिए आइए एक सवाल देखते हैं इस पे आधारित। ठीक है, लिखेंगे सवाल। लिखिए एक्स, एक पॉलिनोमियल लिखिए लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हैं, तो gx का मान निकालिए। ठीक है, सवाल समझिए, सवाल को समझिए फिर सॉल्यूशन समझिए। सवाल में कहा गया है, ठीक है,
सवाल में कहा गया है एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है आपको x³ - 3x² + x + 2 कुछ भी दिया हो। इस बहुपद को एक दूसरे बहुपद gx से भाग दिया गया। आप जानते हैं एक संख्या को जब दूसरी संख्या से भाग दिया जाएगा तो भाग देने पर कुछ भागफल बचेगा यानी कि कोशिएंट बचेगा और कुछ शेषफल बचेगा यानी कि रिमाइंडर बचेगा। वही यहाँ पे कहा गया है इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल यानी कोशिएंट और रिमाइंडर क्रमशः रिस्पेक्टिवली x-2 और -2x + 4 बचे हैं। ठीक, जितनी चीज़ें आपको सवाल में दे रखी पहले सारी वो सारी चीज़ें आप लिख लीजिए बारी बारी से, उसके बाद देखिए क्या निकालना है। सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है उसको आप मान लीजिए f(x), माना f(x) = x³ - 3x² + x + 2। ठीक, gx से भाग दिया गया है तो gx को तो ऐसे ही रहने दीजिए। भाग देने पर जो भागफल बचा है वो है x - 2, तो लिखेंगे भागफल बराबर कितना बचा है x - 2। इसको भी आप कुछ कह दीजिए, इसको आप कह दीजिए px, ब्रैकेट में लिख दीजिए से, यानी कि माना। शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा है -2x + 4, इसको आप कह दीजिए qx, इसको भी कह दीजिए से, यानी इसके हमने qx px मान लिया। अब प्रश्नानुसार सवाल क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिदम लगा लिखिए। सवाल में क्या कह रहा है कि इसको भाग दिया गया है gx से, यानी fx को किससे भाग दिया गया है, gx से। तो क्योंकि हाँ ऐसे लिखेंगे fx को gx से भाग देने पर विभाजन एल्गोरिदम से क्या होगा, जब fx को आप gx से भाग देंगे तो विभाजन एल्गोरिदम क्या कहती है कि fx और gx को fx को जब gx से भाग देंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बात क्लियर, समझ में ना आए तो रफली आप यहाँ पे समझ लीजिए। इधर जरा देखिए क्या कहा गया है, fx को gx से भाग दिया गया, fx को gx से भाग दिया गया, तो देखिए fx को gx से भाग दे दिया गया, क्या बचा, सवाल कह रहा है भागफल px बचा, तो भागफल हो गया px और शेषफल कितना बचा, qx बचा। यही तो हुआ। भाज्य कितना है, देखिए भाज्य यानी इसको भाग दिया जा रहा है fx, भाजक कितना है gx, भागफल कितना है px और शेषफल कितना है qx। फार्मूला लिखा, फार्मूले से हमने ये लाइन लिखी, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए आप यहाँ आ जाइए। सवाल में कहा गया fx को gx से भाग दिया गया तो भागफल px बचा है, शेषफल qx बचा है, ये हमने लिख लिया। fx को gx से हमने भाग कर दिया, भागफल px को माना है, शेषफल qx माना है। अब इसको अगर वापस लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं उसमें। तो gx और px का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, px गुणे gx और प्लस क्या आ जाएगा qx और बराबर ये सब किसके हो जाएगा, fx के। यही तो आएगी लाइन यहाँ से, देखिए यही लिखा है fx = gx × px, gx × px और प्लस qx। बात समझ में आई। तो फार्मूला याद रहे तो डायरेक्ट फार्मूले को रखिए कि भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है, भाज्य क्या है, उसमें वैल्यू रख दीजिए। नहीं याद रहता कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, आप सीधे जिस संख्या को जिस संख्या से भाग दिया गया हो सीधे आप भाग का चिन्ह बनाइए,
जिसको भाग दिया गया उसको यहाँ रखिए, जिससे भाग दिया गया उसको यहाँ रखिए, भागफल जो आपने माना हो यहाँ रखिए, शेषफल जो माना हो यहाँ रखिए। उसके बाद इस व्यवस्था से आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए ऐसे, इतना इंटू इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना, यही होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा? आ जाना चाहिए, नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर भी ना आए तो आप पूछ लीजिएगा दोबारा कमेंट में। ठीक है, ये यहाँ तक बात बन गई। हमको निकालना क्या? अच्छा सवाल में देखिए gx निकालना है, तो हम क्या करें, gx को एक तरफ रखें, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएं। तो सबसे पहले हम qx को इधर लेकर आएँ, तो क्या हो जाएगा, qx माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा fx माइनस qx इज इक्वल टू gx इंटू px। gx को रोक लीजिए, px अपॉन में ले आइए, तो gx बराबर क्या हो जाएगा, fx माइनस qx अपॉन px। ठीक, यानी gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, fx की वैल्यू ये रही x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, माइनस qx की वैल्यू ये रही माइनस 2x प्लस 4, तो ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस 2x माइनस 4 हो जाएगा। px की वैल्यू ये रही x माइनस 2, यानी gx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2। ये gx की वैल्यू आ गई। अब gx कैसे मिलेगा, इतना बटे इतना लिखा हुआ है, तो हम इससे इसको भाग कर दें, भाग करने पर जो भी भागफल मिलेगा वही gx का मान होगा। ठीक, तो अगले स्टेप में क्या करना है हमको, अगले स्टेप में हमको डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड करने के लिए क्या करें, इसे साफ कर ले देना। देखिए भाग कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 लिख लेंगे और ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। क्या होता है तरीका भाग करने का, भाग करने का तरीका समझ लीजिए। जब भी आपको भाग करना होता है, जब अक्षरों में भाग करना होता, संख्या में भाग करना होता है, तो हम टेबल पहाड़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब x स्क्वायर x, तो समझ कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। शुरुआत जब बिल्कुल है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या संख्या लिखें यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या लिखें ऐसा, फिर जिससे गुणा करके इसको सॉल्व करें। तो उसके लिए देखिए बड़ा आसान सा सिंपल तरीका होता है, जिसको भाग आप कर रहे हैं उसका पहला पद आप लिख लीजिए चिन्ह सहित। यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो प्लस तो लिखने का कोई मतलब नहीं, माइनस आएगा तो माइनस सहित लिखते। अपान में जिससे भाग कर रहे हैं उसका पहला पद लिख लीजिए x, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, पावर 3 है, नीचे पावर 1 है। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, घट जाती हैं आपस में। तो 3 में से 1 चली गई, पावर कितनी बची, x की पावर 2, x की 2 पावर जो बची ये यहाँ लिख लीजिए आप। मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 2 यानी माइनस का 2x स्क्वायर। चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, x क्यूब से x क्यूब कट गया, 3 ये कितना हो गया माइनस का x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अगली बार क्या करेंगे, अब इसको भाग करना है इससे, तो फिर माइनस का x स्क्वायर उतार लिया और अपॉन में x। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। क्या था, माइनस x है। यहाँ पे देखिए जब वैल्यू आपने, वही थोड़ा सा लग रहा था यहाँ पे गलत, यहाँ पे जो आपने वैल्यू रखी थी qx की, तो qx की वैल्यू थी माइनस का 2x प्लस का 4। तो qx की वैल्यू जब यहाँ पर आएगी तो माइनस ये लगा और पहले से माइनस का 2x था तो प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस का 4 था वो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू सही है, माइनस का 2। ठीक,
तो ये 2x और ये मिलके 3x हो जाएगा। ये अभी सब गलत हो जाता। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। अब सही है, ठीक। अब डिवाइड करना, देखिए माइनस का x स्क्वायर लिखा और अपान में हमने ये वाला x लिख लिया। माइनस तो बना रहा, पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 घट जाएगी तो x की पावर 1 बचेगी, यानी कि माइनस का x बचेगा। तो ये माइनस का x लिख लेंगे यहाँ, माइनस का x, माइनस x का मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। माइनस x माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2x। ये आपका चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 2 गया, ये x बचा और ये कितना बचा, माइनस का 2, x माइनस 2। अब आ जाएगा 1, एक बार चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला x लिखेंगे और अपान में ये वाला x लिखेंगे, कट के कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे प्लस का, तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 0। x माइनस 2 को से इसको भाग दिया हमने तो ये आया, इसलिए gx बराबर कितना होगा, gx की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी भागफल यहाँ पर आए। ये आ गया होगा समझ में, क्योंकि gx कितना है, इसको इससे भाग करने पर जो भी मिलेगा वही gx होगा, तो इसको इससे भाग करने पर हमको ये मिला, तो यही हमारा क्या हो गया, gx, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल देखिए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखा है आपके सामने बोर्ड पे। सवाल में कहा गया है कि यदि किसी बहुपद fx जो कि इतना दिया है, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल px प्लस q बचे तो p और q के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, देखिए समझ लीजिए। उसी तरीके से लगाएंगे आप, क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिदम का नियम लगाएंगे। क्या होता है, देखिए जिस बहुपद को भाग किया जाना है उसको हमने fx कह दिया, जिससे भाग किया जाना है उसको हमने gx कह दिया। शेषफल आपका मालूम है और भागफल हम कुछ मान लेंगे। रफली हम यहाँ पर जरा भाग वाली वही पूरी व्यवस्था बना लें, जिससे विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला हमारे पास सीधे बन के चला आएगा, रटा हुआ नहीं लिखना पड़ेगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना, क्या जोड़ना है। देखिए fx आपका भाग किया जाना है, gx से भाग हो करना है, भागफल जो बचेगा उसको कैपिटल Q कह दीजिए और रिमाइंडर जो बचेगा उसको आप क्या कह दीजिए, R कह दीजिए। ठीक, तो क्या नियम कहता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए आप और इसको जोड़ दीजिए, उसमें क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। यानी gx और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, gx और q को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आप लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि fx बराबर होगा gx गुणे, रुकिए ये सब आप लिखने के रहने दीजिए, छोड़िए, आप सीधे भाग करिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सवाल में सीधे ये कहा गया है कि इससे इसको भाग करने पर शेषफल ये आया है तो p और q के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, इससे इसको भाग कर दें
भाग करने पर कुछ ना कुछ शेषफल हमको मिलेगा। जो शेषफल हमको मिलेगा, सवाल कह रहा है कि शेषफल px प्लस क्यू है और हमको शेषफल कुछ और मिलेगा, तो उस शेषफल को हम px प्लस क्यू के बराबर कर देंगे। जो भी हमको रिमाइंडर मिलेगा उसको हम px प्लस क्यू के बराबर कर देंगे, तुलना कर लेंगे, p और q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से दिए गए बहुपद को सीधे भाग कर दिया जाए। सॉल्यूशन यहां से आप करेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भाग करेंगे किससे, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, इसको भाग करेंगे। क्या करेंगे, देखिए क्या तरीका होता है भाग करने का, x की पावर 4 लिखेंगे, उसके बटे में x स्क्वायर लिखेंगे, कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, तो वो x स्क्वायर यहाँ लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर में x की पावर 4 और x स्क्वायर का 5 से होगा तो 5x स्क्वायर। समान घात के पद एक पास लिखे जाते हैं, इसको चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये आपका 2x क्यूब प्लस का 12x प्लस का 18। इस बार यहाँ पे क्या आएगा, 2x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x क्यूब कटेगा, x बचेगा और साथ में 2x और ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2x क्यूब, फिर 10x, ये माइनस ये कैंसिल, 3x स्क्वायर प्लस 2x बचेगा प्लस 18, 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 बचे 15, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस ये हो जाएगा 3, ये क्या आया, शेषफल आया। जब हमने x स्क्वायर प्लस 5 से इस दिए गए बहुपद को भाग किया तो भाग करने पर हमको शेषफल ये मिला, लेकिन सवाल कह रहा है कि हम इससे इसको भाग करने पर शेषफल px प्लस क्यू होगा, तो इसका मतलब px प्लस क्यू और 2x प्लस 3 दोनों एक ही चीज़ें हैं, मतलब इससे इसको भाग करने पर सवाल कह रहा है शेषफल ये मिलेगा, हमको शेषफल ये मिला है, तो दोनों की तुलना कर दीजिए, इसको बिगाड़ दीजिए। ये शेषफल मिला, इसको समीकरण एक यहाँ ना बनाइए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसलिए शेषफल बराबर कितना आया 2x प्लस 3, समीकरण नंबर 1। लेकिन लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो है वो px प्लस क्यू है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, दोनों ही शेषफल हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे, px प्लस क्यू बराबर हो जाएगा किसके, 2x प्लस 3 के। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर x का गुणांक बराबर हो जाएंगे, तो p इक्वल टू कितना आ गया 2 और q इक्वल टू कितना आ गया 3, यही आपकी p और q की वैल्यूज हो गई, आंसर हो गया। ठीक, लिख लीजिए इसको, फिर अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल लिखा जाए, लिखेंगे a तथा b के मान ज्ञात कीजिए
ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए यदि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b x स्क्वायर प्लस 1 से विभाजित है। ठीक, देखिए एक बार नंबर्स मिला लीजिए। x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब और प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b और x स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड किया गया। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सारे सवाल हैं। देखिए a और b के मान क्या थे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ गिवन पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है, ये बहुपद अगर दूसरे एक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो a और b के मान आप ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद एक जो की पॉइंट निकल कर आता है वो आप पहचानिए। कहा गया a और b के मान ज्ञात कीजिए यदि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से क्या है, विभाजित है। एक बहुपद दूसरे बहुपद से विभाजित है, बहुपद छोड़ दीजिए, कोई नंबर मान लीजिए, एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित है। इस बात की विशेषता क्या होती है, एक नंबर दूसरे को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, इस बात की विशेषता क्या है। इस बात की विशेषता, जैसे 8 लिखा है और इसको आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 दूनी 8, क्या कहेंगे आप इसको देख के कि 8 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। और अगर 8 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो इस पूरे भाग में सबसे विशेष बात आपको क्या मिली, सबसे विशेष बात मिली आपको इसका रिमाइंडर, कितना मिला, 0। अगर एक संख्या से दूसरी संख्या कट जाएगी, अगर एक संख्या से दूसरी संख्या कट जाएगी पूरी कटने का मतलब है कि उसमें कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा नहीं तो शेषफल कितना हुआ, 0। तो जो बात सवाल में लिखी नहीं है, छुपी है, और उस छुपी हुई सब बात से ही सवाल लगना है। वो क्या है कि इस बहुपद से इस बहुपद, ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद से पूरी तरीके से विभाजित है। इसका मतलब जब आप इससे इसको विभाजित करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग करने पर जो शेषफल मिलेगा वो कितना होगा, 0, क्योंकि पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक, शेषफल कितना होगा, 0। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, बस इसी पर फोकस करिए, बाकी से सवाल आसान है। तो दिया गया बहुपद लिख लीजिए सबसे पहले, गिवन पहले बहुपद को आप क्या मान लीजिए, fx क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। दूसरे वाले बहुपद को आप मान लीजिए gx कितना है, x स्क्वायर प्लस 1। प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि fx जो है gx से विभाजित है। fx इज डिविजिबल बाई gx, ये सवाल कह रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर आपको जो शेषफल मिलेगा, जब आप gx से fx को भाग करेंगे तो क्योंकि fx पूरा विभाजित है इसलिए शेषफल आपको क्या मिलेगा, 0। इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 1। सवाल की लैंग्वेज से हमने एक ये रिजल्ट निकाला, इस रिजल्ट को हमने समीकरण 1 बना दिया। अब इस रिजल्ट की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ यूज़ करेंगे। अब अगला काम आप क्या करेंगे, अगले काम में आप fx को gx से भाग कर लीजिए सीधे। अगला पेज ले लीजिए, तो अगले पेज में fx gx आप देख लीजिए क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक,
अगले पेज में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर भाग कर लीजिए क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब होगा प्लस 8x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये है। ठीक, भाग कर लीजिए। x की पावर 4 के बटे में एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, एक्स क्यूब बचा और प्लस का 7x स्क्वायर बचेगा प्लस ax प्लस b। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो x हो जाएगा, ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स बन जाए एक्स हो जाएगा, ये आपका 7x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपका प्लस x कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा a माइनस 1 डॉट एक्स प्लस b। 7x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर कटेगा, 7 बचेगा, 7x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 बन जा 7 हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 1 डॉट एक्स प्लस b माइनस 7। इम्प्लाइज दैट जब आपने इससे इसको भाग किया तो भाग करने पर शेषफल क्या मिला, भाग करने पर हम शेषफल की ही बात क्यों कर रहे हैं, भागफल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में जो कंडीशन हम सवाल की लैंग्वेज से जो कंडीशन हमने एक निकाली थी वो शेषफल की कंडीशन हमको मिली थी, तो वही हमको यूज़ करनी, उसी से आंसर मिलेगा। शेषफल कितना है, a माइनस 1 डॉट एक्स प्लस b माइनस 7। अगर मान लीजिए सवाल में कोई ऐसा क्लू दिया होता जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हमको भागफल से संबंधित कंडीशन मिलती, कोशिएंट से संबंधित कंडीशन मिलती, तो हम भागफल को यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, शेषफल इतना आ गया। अब समीकरण 1 आप पीछे जाइए, देखिए समीकरण 1 कह रहा है कि शेषफल 0 है और समीकरण 2 कह रहा है कि शेषफल इतना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर कर दीजिए, शेषफल शेषफल। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 व 2 से शेषफल कितना है, a माइनस 1 एक्स प्लस b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ की तुलना करनी है, तो तुलना करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस 1 डॉट एक्स प्लस b माइनस 7 इज इक्वल टू 0 डॉट एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो x का गुणांक a माइनस 1 है, इधर x का गुणांक 0 है, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर आपका b माइनस 7 है, यहाँ पर b माइनस ये 0 है, यानी कि b का मान आ गया 7। एक बार में लिख देंगे, अतः a बराबर 1 और b बराबर 7, ये आपका हो गया आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और कुछ सवाल अभी और लगाएंगे हम लोग, तो वो अगली क्लास में वो सवाल लगाएंगे। अभी कुछ सवाल और लगाने के बाद बहुपद खत्म होगा, मतलब ये वाला टॉपिक खत्म होगा, फिर देखेंगे आगे क्या पढ़ना है, इसका अगले चैप्टर कौन सा है और क्या पढ़ना है। अभी फिलहाल इस क्लास को यहीं पे रोका जाता है, बाकी के सवाल अगली क्लास में। जय हिंद।